आप मंगनी की बजाय निकाह क्यों नहीं कर लेते? क्या? निकाह? हाँ ना, निकाह। देखिए ना, मंगनी की रस्म तो टूट भी सकती है, फिर लोगों का क्या भरोसा, अच्छा रिश्ता मिल जाए झट इनकार कर दें। तो इससे बेहतर है निकाह ना कर लिया जाए। निकाह तो कभी टूट भी नहीं सकता। लेकिन इतनी जल्दी निकाह कैसे कर सकती हूँ? आपने रुखसती थोड़ी करनी है, सिर्फ निकाह ही करना है। रुखसती तब कर लीजिएगा जब आप लोगों का दिल चाहे। हाँ ना अम्मी, मोमानी 100% ठीक कह रही हैं। तो क्या अम्मा जी इतनी जल्दी निकाह के लिए राजी हो जाएंगी? आप अम्मा जी से एक बार बात तो करके देखें। आप लड़के वाले हैं, लड़के वालों की बात हमेशा मानी जाती है। आप लोग बातें करें, मैं अम्मा जी को बुला के लाती हूँ। और ये निकाह वाली बात आप जरूर कीजिएगा अम्मा जी से। शांति प्लीज, तुम थोड़ा सा वेट कर लो। मैं बहुत जल्द अम्मी को मना लूंगा। तुम परेशान मत हो। तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? जी। मैं तुम्हारी यकीन को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी करूं। बस थोड़ा सा इंतजार हो। मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। अब मैं चलता हूँ। आप एमल से मिले? ओह हाँ, हेमल से मिलना तो भूल ही गया। कहाँ है वो? अपने रूम में ही होगी, आप उससे मिल लीजिए। उससे अच्छा नहीं लगेगा आप यहाँ पर आते हैं और उससे मिलते ही नहीं हैं। मैं मिल कर आता हूँ। आ गई तुम्हें बहन की याद? आशिर रोजाना इस घर में आते हो और बहन से मिले बगैर चले जाते हो। आज तुम्हें तौफीक मिल गई मुझसे मिलने की। यार मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब तुमने भी शिकायतें शुरू कर दी। क्यों, क्या हुआ है? हेमल, मुझे शादी करनी है। इसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। मेरी शादी के बाद अम्मी अकेली हो गई हैं। घर में एक बहू आ जाएगी तो अम्मी का अकेलापन दूर हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे शांजे से शादी करनी है। क्या? शांजे से? और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अम्मी मान नहीं रही। हेमल प्लीज मेरी हेल्प करो, अम्मी को मनाओ यार। मैं शांजे के बगैर नहीं रह सकता। और तुम्हें तो पता है शांजे का रिश्ता भी आया हुआ है। मैं चाहता हूँ अम्मी अम्मा जी से बात करें। तुम कब से पसंद करने लग गए शांजे को? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे शांजे से कब मोहब्बत हो गई। अब तो उसके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता मैं। ऐसे क्या देख रही हो? हैरत हो रही है ना मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर? मुझे भी खुद पर हैरत होती है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं शांजे के बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। हेमल प्लीज तुम अम्मी से बात करो। ना सिर्फ बात करो बल्कि उनको मनाओ। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगी। और अगर वो ना माने तो क्या? तुम रोना शुरू कर देना प्लीज।
हेलो। शान से कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल करूं मगर तुम। मुझे बहुत सारे काम होते हैं। हाँ अरे थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करो। मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को समझ सकेंगे ना। आखिर फिर आगे अच्छा टाइम हमारा अच्छा गुजर सकेगा। वैसे उस वक्त तुम किससे बातें कर रही थी? किस वक्त? वो क्या नाम है उस लड़के का? आशिर। हाँ शानज़े, मुझे तुम्हारा आशिर से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या मतलब? आप मुझ पर हक कैसे जता सकते हैं? मेरी मर्जी में आशिर से बात करूं ना करूं। आपकी पसंद या नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी होने वाली है शानज़े। शादी होने वाली है, हुई नहीं है। प्लीज फरहान, अभी आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। शानज़े की मुमानी बिल्कुल ठीक कहती है, निकाह कर लेता हूँ, फिर तो मेरा पूरा हक होगा। आखिर मेरी बीवी होगी शानज़े। फिर सारी अकड़ निकाल दूंगा, देखूंगा कैसे नहीं मानती मेरा कहना। वजिया, शानज़े कहाँ है? शानज़े ड्राइंग रूम में। अरे आशिर, तुम कहाँ जा रहे हो? शानज़े को प्लीज डिस्टर्ब मत करो। शानज़े और फरहान दोनों बातें कर रहे हैं, तुम जाओगे ना तो बेचारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब तो तुम भी मुझसे जरा बातें नहीं करते हो, हर वक्त मुझसे लड़ते ही रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं बल्कि उल्टा तुम लड़ती हो मुझसे। तो तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो? पहले हमारी कितनी अच्छी दोस्ती होती थी आशिर। हम घूमते थे, बातें करते थे, सब कुछ कितना अच्छा था। वजिया अच्छा था नहीं, अभी भी सब अच्छा है। खैर तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, जरा जरा सी बात पर लड़ती हो मुझसे। पहले तुम ऐसी नहीं थी। और तुम भी पहले जैसे नहीं रहे हो आशिर। ये तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। यार वजिया, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज माइंड मत करना आप। आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ इंशाल्लाह 2-4 दिन में हम जरूर जाएंगे। वजिया प्लीज, अब ऐसी शक्ल बनाओगी तो मेरी हंसी निकल जाएगी। कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों एक साथ। अगर वजीहा को पता चला आशिर इसकी बजाय शानज़े से शादी करना चाहता है तो फिर क्या होगा? नहीं, कभी नहीं, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। अम्मी, आशिर शानज़े में इन्वॉल्व कैसे हो गया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इस बात पर। इस लड़के ने तो मुझे भी परेशान करके रखा हुआ। उसके दिमाग पे तो भूत चढ़ गया उस शानज़े का। अच्छा फिर आपने क्या सोचा? सोचना क्या है, मैंने तो साफ साफ उसे मना कर दिया है कि मैं शानज़े को कभी भी इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी। लेकिन आशिर ने मुझसे कहा है कि मैं आपको इस बात के लिए राजी करूं। देखो अमल, तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस मामले में सर खपाने की। बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम अपनी शादी को एंजॉय करो। अम्मी, आशिर की बातों से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो शानज़े के लिए बहुत ज्यादा संजीदा है। अम्मी, वो खुद कह रहा था कि वो शानज़े से शादी करेगा और किसी से नहीं। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा,
ख्याल रखना अपना। क्या कहा तुमने? वो आशिर शानजे से शादी करना चाहता है? नहीं, वो ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। बताओ मुझे, ये सब सच है? चुप क्यों हो? मुझे सच सच बताओ, मुझसे कुछ छुपाओ मत। हाँ, आशिर शानजे से शादी करने के लिए अम्मी से जिद कर रहा है। देखा, वैसा ही हुआ जैसा मैं सोच रही थी। मैं कह रही थी अम्मी से कि इस लड़की को घर से निकाल दे, इसकी शादी कर दे। भजिया, खालाजान कोशिश तो कर रही हैं, तुम परेशान मत हो। शान से आशिर को हासिल कर लेगी और अम्मी सिर्फ देखते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं हो सकेगा। भजिया, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब इस लड़की को मुझे खुद समझाना होगा अपनी जुबान में। मैं शानजे को छोड़ूंगी नहीं, शानजे को छोड़ूंगी नहीं। भजिया, भजिया मेरी बात तो सुनो। शान से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अम्मी को मना लूँ। आशिर, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ कहो। आपकी अम्मी मेरे लिए राजी क्यों नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और को अपनी बहू बनाना चाहती हैं? अरे नहीं पागल, ऐसी बात नहीं है। उन्हें एतराज तुम पर नहीं है, बल्कि उन्हें एतराज इस बात पर है कि मैंने अपने लिए लड़की क्यों चुनी। इसीलिए वो फैसला करने में थोड़ी ताखीर कर रही है। आप ठीक कह रहे हैं। हर माँ की तरह आपकी अम्मी का भी ये ख्वाब होगा कि वो अपनी बहू खुद पसंद करे। हाँ, बस इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें मनाने में। अच्छा आशिर, मैं अभी फोन रख रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अरे क्या यार, तुम हमेशा थोड़ी सी बात करती हो, अब इतनी सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। बहुत सारे काम करने हैं मुझे, मैं काम खत्म कर लूँ फिर इत्मीनान से आपसे बात करती हूँ। तुम हमेशा इसी तरह टालती हो मुझे। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं वेट कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा रुको, सुनो एक मिनट। जी? आई लव यू। खालाजान, खालाजान, क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान हो? खालाजान जल्दी चले, बजिया बहुत गुस्से में शानजे के रूम में गई है। उसे आशिर के और शानजे के बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या? लेकिन कैसे? खालाजान, मैं अम्मी से बात कर रही थी और बजिया ने सब कुछ सुन लिया। तुम्हें रोकना चाहिए था ना, क्यों जाने दिया उसके रूम में? खालाजान, मैंने वजिया को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप तो जानती हैं वजिया का गुस्सा कितना तेज है। उसने नहीं सुनी मेरी बात। या अल्लाह खैर, तुम्हें एहतियात से बात करनी चाहिए थी। वजिया को पता ही नहीं चलना चाहिए था, इसलिए मैंने मना किया था कि किसी बात का वजिया को पता नहीं चले। चलो चल के देखते हैं, चलो चलो चलो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? वजिया, क्या हुआ? मैंने क्या किया? ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो, समझी तुम? इतनी मासूम हो नहीं जितनी तुम बनती हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आशिर के बारे में सोचने की? तुमने ये सोचा था ना कि तुम आशिर को मुझसे छीन लोगी और मैं ऐसे तमाशा देखती रह जाऊंगी? मुझे पागल समझती हो क्या? यही सोचा था ना तुमने? वजिया, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि तुम आशिर को पसंद करती हो। चुप! ज्यादा बकवास मत करो। जानबूझ के तुमने मेरी मोहब्बत पे डाका डाला है।
जब से तुम इस घर में आई हो तुमने मुझसे हर चीज छीनने की कोशिश की है। पापा को मेरे खिलाफ किया, अम्मा जी को मेरे खिलाफ किया, मेरा सुकून चैन हर चीज तुमने बर्बाद कर दी है शानज़े। लेकिन आशिर को मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। बचपन से चाहा है मैंने उसे, समझी तुम? आशिर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वजिया, 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 क्या हो गया? वजिया, आशिर, क्या कर रहे हो? चाय पियोगे? इस लड़के ने तो जिद पकड़ ली है। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर वो जिद कर रहा है तो आप ही मान जाए। उसकी शादी तो करनी है ना, तो फिर अगर उसी की पसंद से की जाए तो इसमें क्या हर्ज है? क्यों हर्ज नहीं है? मैं शानज़े को कभी इस घर की बहू नहीं बना सकती। भूल गया? उसकी माँ ने घर से भागकर शादी की थी। एक लड़के के लिए अपनी माँ और अपना घर छोड़ दिया था उसने। जहां तक मुझे याद है तो आशा ने घर नहीं छोड़ा था, बल्कि माँ जी ने उस पे घर के दरवाजे बंद किए थे। बल्कि तुम्हारी बहन ने ही अम्मा जी को उकसाया था। अब आप आपा को कहां से बीच में घसीट के ले आए? अम्मा जी कोई बच्ची तो थी नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया। किस तरह खानदान में लोग बातें बना रहे थे, भूल गए आप सब कुछ? खैर, जो हुआ सो हुआ। जाने वाली तो चली गई ना, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। अब तुम आशिर का सोचो। भाई, हम काफी दिनों से शानज़े को देख रहे हैं। अच्छी बच्ची है, मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं नजर आई। हमें सिर्फ आशिर के लिए नहीं सोचना, अपनी बेटी के लिए भी सोचना है। अब वो हमारी बेटी का ससुराल है। जुबैदा आपा ने बचपन से वजिया के लिए आशिर को सोचा हुआ है। हमारे इस फैसले का हमारी बेटी पर बुरा असर पड़ेगा। क्यों, आपने कुछ कहा क्या? आपा तो मोहब्बत और मुरवत में कुछ नहीं कह रही। आपा की जगह कोई और सास होती ना तो हमारी बेटी का जीना मुश्किल कर देती। आशिर तो बच्चा है, ना समझ है, लेकिन आपको तो उसे समझाना चाहिए ना, न कि आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। प्लीज तुम आशिर को मना कर दो। मैं अपनी बेटी के बारे में ये सोचकर सब कुछ नहीं कह रही हूँ शानज़े। इसमें हम सबकी भलाई है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी नानी जान को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। अम्मी, आप मेरी बात कभी भी समझ नहीं सकती, ये हकीकत है। लेकिन अगर वाकई आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो आप शानज़े की शादी की बात आज ही करेंगी, बल्कि उसकी डेट फिक्स ही करवा के रहेंगी। वजीहा, तुम मुझे किस उलझन में डाल रही हो? अगर मान भी लिया कि मैं शादी की बात कर लेती हूँ तो अम्मा जी को कौन मनाएगा? ये आप सोचिए। अगर आज ऐसा ना हुआ ना तो ये डर मेरी जान ले लेगा। अल्लाह ना करे वजीहा। खालाजान, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वजिया इस तरह का रिएक्ट करेगी। पता तो मुझे भी नहीं था। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है। इस बात से उसे इतना दुख पहुंचेगा ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। अम्मी तो खुद आशिर को समझा समझा के परेशान हो गई हैं, लेकिन उस शानज़े ने पता नहीं क्या जादू किया है खालाजान कि आशिर किसी की बात ही नहीं सुन रहा। अगर आशिर ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मेरी बेटी का क्या होगा? एमल, तुमने वजीहा की हालत देखी है ना। खालाजान, अम्मी आशिर को मना लेंगी। अम्मी को वजह की बहुत फिक्र है। मैंने तो आशिर और वजीहा को बचपन से एक साथ देखा है। मैं तो समझती थी आशिर वजीहा को पसंद करता है। मुझे क्या पता था। जी खालाजान,
हम भी यही समझते थे। अगर ये शांजे बीच में ना आती तो आशिर वजिया के लिए आसानी से मान जाता, लेकिन इस शांजे ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेटा तुम जाओ वजीहा के पास, उसका ख्याल रखो, वो कुछ कर ही ना ले। वैसे तो उसकी तबीयत बेहतर है, लेकिन फिर भी तुम जाओ वहां पे। नानी जान, अब मैं जाऊं? हाँ बेटा, ये सामान अलमारी में रख देना, बहुत थक गई। शान से तुमने वजीहा की सिचुएशन तो अपनी आंखों से देख ली। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। अगर उसे आशिर ना मिला तो जाने वो क्या कर लेगी। मोमानी जान, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वजिया आशिर को पसंद करती है। अब तो तुम्हें पता चल गया ना। प्लीज तुम आशिर को मना कर दो। मैं अपनी बेटी के बारे में ये सोचकर सब कुछ नहीं कह रही हूँ शान से, इसमें हम सबकी भलाई है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी नानी जान को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। तुम्हारी अम्मी भी एक बार अपनी मर्जी चलाकर उन्हें बहुत दुख दे चुकी हैं। प्लीज शान से उस माजी को एक बार फिर मत दोहराओ। अम्मा जी अब ऐसा कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अब अम्मा जी में इतनी ताकत नहीं है शान से। अगर हमारा ख्याल नहीं है तो अपनी नानी जान का सोच लो। अम्मा जी तुमसे बहुत मोहब्बत करती, वो इतने मान से, इतने अरमानों से इस घर में तुम लोगों को लाई थी। उन्हें वो दुख मत दो जो उनको तोड़ दे। इस उम्र में उनका इतना इम्तिहान मत लो प्लीज जान से, प्लीज। अम्मा जी, रस्म हमारे यहाँ रास नहीं आती और मंगनी पर मेरा दिल नहीं ठुक रहा, इसलिए मैं चाह रही थी कि निकाह हो जाता। निकाह? अरे इतनी जल्दी निकाह कैसे हो सकता है? अभी तो रिश्ता तय हुआ है। अम्मा जी, इसमें हर्जी क्या है? निकाह से हम सबको इत्मीनान हो जाएगा, और वैसे भी मंगनी की कोई शरई हैसियत तो है नहीं, निकाह में तो बरकत है। हाँ हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं बगैर घर में बात किए कोई फैसला कैसे कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपसे बात करने का मकसद ही यही था कि आप बात को समझती हैं। मंगनी में पैसे जाया करने से बेहतर है कि निकाह कर लिया जाए, और शरई काम में सवाब भी है और सुकून भी। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा जी, होगी आपकी जमीला से बात? देखो जरा, मंगनी की जगह निकाह करने को कह रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी कैसे कर पाऊंगी। अम्मा जी, हमने शांजे और फरहान की शादी तो करनी ही है ना, फिर मंगनी की जगह निकाह करने में क्या हर्ज है? अम्मी, आप यूँ इस तरह अचानक इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप मुझे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप कुछ बताएंगे भी मुझे कि हुआ क्या है? पापा की तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है, मगर अहमल जो आशिर कर रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं। क्या किया आशिर ने? क्या किया है? अरे वो कह रहा है कि शादी करेगा तो सिर्फ शांजे से करेगा। उसके सर पर तो शांजे का भूत सवार हो गया, किसी और लड़की का नाम सुनना तक गवारा नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया अम्मी आशिर को। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक भी जा सकता है। लेकिन अम्मी, वजिया का क्या होगा? वो तो आशिर को इतना पसंद करती है, और आशिर भी तो वजिया को इतना पसंद करता था। दोनों की इतनी दोस्ती थी, फिर ये अचानक शांजे। यही सोच सोच कर तो मैं पागल हो रही हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आशिर की शादी वजिया से नहीं हुई तो मैं क्या जवाब दूंगी जुबैदा आपा को।
और अब तो हमारी दोहरी रिश्तेदारी है, तुम्हारा ससुराल भी है ये घर। अम्मी आशिर ऐसे कैसे कर सकता है? क्या उसे इस बात का एहसास नहीं है? अगर उसे एहसास होता ना तो वो कभी ऐसी बात ना करता। उसके सर पे तो शानजे से शादी करने का जुनून सवार हो गया है। और तुम्हारे पापा, वो भी यही चाहते हैं, वो भी आशिर का साथ दे रहे हैं। पापा भी? कम से कम मुझे पापा से तो ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। कितना फर्मा बरदार था मेरा बच्चा, कभी मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया, और अब तो मेरे सामने खड़ा हो गया है। और ये शानजे पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरे बेटे के ऊपर। मैंने कहा था ना आपसे कि ये दोनों बहनें शक्ल से जितनी मासूम लगती हैं ना, असल में ये है नहीं, बहुत मक्कार हैं ये दोनों बहनें। मैं तो इसीलिए भागी चली आई। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं खाला जान को बुला के लाती हूँ। ये दोनों बहनें चली थी मेरे घर पर कब्जा करने, लेकिन ये जानती नहीं थी इनका पाला जुबैदा से पड़ा है, जो इतनी आसानी से उनको अपने मकासद में कामयाब नहीं होने देगी। खालाजान कहाँ थी आप? बेटा मैं तो अम्मा जी के रूम में थी। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? वो अम्मी आई हैं, बहुत परेशान है, आपको बुला रही हैं। क्यों परेशान है वो? घर में तो सब ठीक है ना? आप खुद ही पूछ लीजिए, चलिए मेरे साथ। चलो। देखिए ना खालाजान, अम्मी कितनी परेशान हो रही हैं शानजे की वजह से। कुलसूम, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? कैसे परेशान ना हो? आप खुद ही बताइए, मैं आशिर की बात किस तरह मानूं? वो तो शानजे से शादी करने के लिए जिद लगा के बैठा हुआ है। कह रहा है कि शादी करूंगा तो सिर्फ शानजे से, वरना किसी से नहीं। ऊपर से उसके पापा, वो भी अपने बेटे की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। शानजे के साथ शादी कराने पर उसका साथ दे रहे हैं। क्या? भाईजान को उसमें ऐसा क्या नजर आ गया? अल्लाह जाने, वो तो बेटे की मोहब्बत में फौरन उसकी ख्वाहिश पूरी करने पर राजी हो गए। कह रहे हैं कि जब जिंदगी उसने गुजारनी है तो उसकी मर्जी से ही शादी होनी चाहिए। बात तो उनकी ठीक ही है। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ आज शानजे से शादी के लिए आशिर शोर मचा रहा है। कल को शानजे खुद ही उससे शादी से इनकार कर देगी। फिर लेकिन ये किस तरह होगा? वजीहा शानजे के सामने बेहोश हो गई थी, और वजीहा की बेहोशी के जिम्मेदार मैंने शानजे को ठहराया था, क्योंकि वजीहा को बेहोश देखकर शानजे परेशान हो गई थी। मैंने उसे कह दिया कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। एक और बात, शानजे अम्मा जी से बहुत प्यार करती है, और मैंने अम्मा जी का हवाला देकर शानजे को यह बता दिया कि अगर उसने इस तरह से आशिर से शादी की तो अम्मा जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्हें बहुत दुख होगा। पहले बेटी ने अपनी पसंद से शादी कर ली, और अब नवासी भी माँ के नक्शे कदम पर चल पड़ी। खालाजान आपको लगता है शानजे मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? शानजे को अम्मा जी की जिंदगी और अपनी मरहूमा माँ की इज्जत बहुत प्यारी है। शानजे बहुत ज्यादा है, दूसरों के लिए कुर्बानियां देने का उसे बहुत शौक है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? आशिर ने तो घर में एक हंगामा खड़ा किया हुआ है। तुम एक काम करो, फिलहाल आशिर को हाँ बोल दो। क्या? मैंने तकरीबन शानजे को फरहान से शादी के लिए राजी कर लिया, और शानजे खुद ही आशिर से शादी से इनकार कर देगी, और शानजे का इनकार सुनते ही आशिर का दिल टूट जाएगा। बाकी तो तुम खुद समझदार हो। अल्लाह करे जैसा आप सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही हो। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। ये दोनों बहनें चली थी मेरे घर पर कब्जा करने, लेकिन ये जानती नहीं थी इनका पाला जुबैदा से पड़ा है, जो इतनी आसानी से उनको अपने मकासद में कामयाब नहीं होने देगी। चले, अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं चलती हूँ। लेकिन अब ये काम आप ही को करना है कि शानजे खुद से आशिर को मना कर दी। तुम फिक्र मत करो। और तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? खाना खा के जाना ना।
हाँ अम्मी जान, रुक जाइए ना, खाना खा के जाइएगा। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। वैसे आपकी सोच की दाद देनी पड़ेगी। शान से तुमने वजीहा की सिचुएशन तो अपनी आंखों से देख ली। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। अगर उसे आशिर ना मिला तो जाने वो क्या कर लेगी। मोमानी जान, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वजिया आयशा को पसंद करती है। अब तो तुम्हें पता चल गया ना। प्लीज तुम आशिर को मना कर दो। मैं अपनी बेटी के बारे में ये सोचकर सब कुछ नहीं कह रही हूँ शान से। इसमें हम सबकी भलाई है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी नानी जान को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। तुम्हारी अम्मी भी एक बार अपनी मर्जी चलाकर उन्हें बहुत दुख दे चुकी। प्लीज शान से उस माजी को एक बार फिर मत दोहराओ। अम्मा जी अब ऐसा कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब अम्मा जी में इतनी ताकत नहीं है शान से। अगर हमारा ख्याल नहीं है तो अपनी नानी जान का सोच लो। अम्मा जी तुमसे बहुत मोहब्बत करती। वो इतने मान से, इतने अरमानों से इस घर में तुम लोगों को लाई थी। शान से आप भी आप परेशान है ना? मैं जानती हूँ कि आप आशिफ भाई की वजह से परेशान हैं, लेकिन मुझे यकीन है आशिफ भाई जरूर अपनी अम्मी को मना लेंगे। और प्लीज इतना ज्यादा ना सोचें, बीमार हो जाएंगी। अच्छा चलें आप सो जाएं, मुझे भी नींद आ रही है। हाँ तुम सो जाओ, बस मैं सोती हूँ। शबा खैर। शबा खैर। कौन है? आ जाओ। शान से तुम आओ बेटा, बैठो। जी शुक्रिया। वो वजिया की तबीयत अब कैसी है? बेटा उसकी तबीयत पहले से तो बेहतर है, लेकिन मुझे लग रहा है उसे शदीद बुखार हो रहा है। उसका माथा शदीद तप रहा है। मोमानी जान आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगी वो। शान से मेरी बेटी की खुशियां तुम्हारे हाथ में। मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ तुमसे। ना के लिए मोमानी जान, ऐसा मत कहें। आप मेरी बड़ी हैं, इस तरह आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शान से तुम फरहान से निकाह कर लो। जब तक तुम किसी से शादी नहीं करोगी, आशिर वजीहा से शादी नहीं करेगा। अम्मा जी, शानजे की फुफ्फू हमारे जवाब की मुंतज़िर हैं। तो फिर क्या फैसला किया आपने शानजे के निकाह के बारे में? शान से बेटा, तुम्हारी फुप्पो चाहती हैं कि रस्म की जगह फरहान के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। तुम बताओ, तुम तैयार हो? बेटा अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है तो हाँ करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। नानी जान, मुझे कोई एतराज नहीं।
सुल्तान, बेटा फिर जमीला को फोन कर दो, निकाह की तैयारी करते हैं हम। ठीक है अम्मा जी। आओ मेरे पास। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ, काम करने दे मुझे। ये न्यूज़ तुम सुनोगी ना तो तुम्हारी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। अम्मी ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? आपको शायद किसी ने बताया नहीं है, मेरा फरहान के साथ निकाह होने वाला है। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करें